मार्केट में ये स्किल बड़े ही डिमांड पे है। सारी बीवियां बोल रही हैं कि उनको पति इमोशनली इंटेलिजेंट चाहिए। सारी माएं बोल रही हैं कि उनके बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए। सारी एचआरस बोल रही हैं कि उनके एम्प्लॉइज इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए। और सारे एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि उनके मैनेजर्स इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए। और हम यहां पे सोच रहे हैं कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस ये कौन सा सब्जेक्ट था। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ये चार चीजें बहुत ही अच्छे से करता है। नंबर 1, खुद से एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखना। देखो, हमारा एक दोस्त है, उसे हम मगरमच्छ बुलाते हैं क्योंकि वो साल भर बिस्तर पे आलसी की तरह पड़ा रहेगा। साल में बस एक बार उसके शरीर में थोड़ी फुर्ती आती है, वो है न्यू ईयर्स के टाइम पे, जब वो बोलता है कि यार इस साल मैं कसम खाता हूं कि 6 पैक ऐप बना के लाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा। कुछ दिन तक फुर्ती रहती है, बट उसके बाद वो फिर से वापस बिस्तर पे आता है। अब ऐसा देखो सबके साथ होता है, ऑलराइट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि हालत होगी फेल करने वाली, बट स्टडी प्लान ऐसा बनाएंगे कि टॉपर भी देख के शर्मा जाए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मिडिल क्लास हैं, जस्ट लाइक मी, बट वो प्लान ऐसा बनाएंगे कि यार इस साल शेयर मार्केट से 50% रिटर्न तो आएगा ही आएगा। देखो, इंसान को ऊंचा सोचना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यार ये तो बुर्ज खलीफा हो गया। दुनिया का आधा दर्द बस इसी कारण से है क्योंकि हम इंसान इतना ऊंचा सोचते हैं कि भगवान भी देख के बोलता है शंकर ये ना हो पाएगा। इन्हीं सारी सिचुएशंस में एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपने आप से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं जिम जाना चालू कर दूंगा कल ही से, बल्कि वो ये बोलेगा कि यार कल से मैं 5 मिनट बस वॉक कर लेता हूं, बस इतना ही काफी है। अब तुम ये सोच सकते हो कि यार ये तो बहुत ही छोटी सोच होगी, बट नहीं, उस इंसान को ये पता है कि अगर मैं 1 महीने तक 5 मिनट वॉक कर सकता हूं तो उसके बाद फिर 10 मिनट, उसके बाद फिर 20 मिनट, उसके बाद फिर जिम जा पाऊंगा। लेकिन अगर 5 मिनट वॉक ही नहीं हो पा रहा है तो जिम जाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट। पॉइंट नंबर 2, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ये मान के चलता है कि यार दुनिया अच्छी है और दुनिया के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं। अब मैं जानता हूं कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि राम असली दुनिया ऐसी नहीं है, बहुत टाइप के कैरेक्टर्स मिलेंगे। बिल्कुल सही, पर देखो एक बात तो है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा इंसान है, राइट। तो अगर इस जिंदगी के गेम में तुम ये मान के चलते हो कि सारे इंसान अच्छे हैं तो तुम्हारे जीतने के चांसेस, तुम्हारे खुश रहने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। कैसे? तो देखो, एक बार मैं ऑफिस जा रहा था सुबह सुबह बाइक से, और एक बैंगलोर में ब्रिज है 10 किलोमीटर लंबा, और बीच ब्रिज में मेरी बाइक खराब हो गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मदद मांग लेते हैं, बट बैक ऑफ द हेड मेरे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि यार कहीं लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे, कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि यार सुबह सुबह ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है और ये बंदा मदद मांग रहा है, कहीं लोग मुझे पे तो नहीं गुस्सा करेंगे कि सुबह सुबह मैं ट्रैफिक खड़ा कर रहा हूँ। अब इन सारे चक्करों के कारण मैं ये सोच रहा हूँ कि मदद मांगूं कि नहीं मांगूं। अगर नहीं मांगता हूँ तो 5 किलोमीटर तक बाइक को ढकेल के ले जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर, राइट। अब ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हम किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं और हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है, बट हमेशा यही सारे सवाल दिमाग में आते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अब अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी की मदद की होगी तो आपको पता होगा कि मदद करने में अच्छा लगता है, और इसलिए एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ये नहीं सोचता है कि दुनिया क्या सोचेगी। वो ये मानता है कि दुनिया अच्छी है और लोगों को मदद करने में अच्छा लगता है, और इसलिए जब भी उसे मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुलेआम मांगता है, और इसलिए वो इस ज़िंदगी के गेम में हमेशा आगे ही रहता है। उसे 5 किलोमीटर बाइक ढकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 3, एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपने इमोशंस को कभी दबाता नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, मेरे दोस्त की नई नई जॉब लगी थी बैंक में। अब उसके बाद वो हर 6 महीने मेरे घर आता और मुझे क्रेडिट कार्ड बेच के चला जाता। अब मुझे क्रेडिट कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त को कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि यार पहली बात तो मुझे ये बात करने में अजीब सा लगता, और दूसरी चीज़ यार मुझे पता था कि उसे बुरा लग जाएगा, और तीसरी बात, अगर मेरे बाकी दोस्तों को पता चल गया तो फिर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ये आपके साथ भी हो चुका होगा, बस क्रेडिट कार्ड की जगह पे LIC होगा या फिर एमवे होगा या फिर कोई और उधार, और न जाने कितने ही सिनेरियोस में आप अपने इमोशंस को दबा बैठते हैं क्योंकि आपको वो बात करने में बुरा लगता है, और आपको लगता है कि सामने वाले को भी बुरा लगेगा, और तीसरी बात कि आपको लगता है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे। यही 3 मेन रीजन हैं। बचपन से हम यही करते आ रहे हैं, अपने इमोशंस को दबाते आ रहे हैं। जैसे कि दिल ना हो, आलू का पराठा हो, उस पर कितनी भी आलू नामक इमोशंस ठूसते जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। बट ऐसा नहीं है। हर बार जब अपने आप इमोशंस को दबाते हैं तब आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी कठोर हो जाती है।
देखो बचपन में तो हम सब कोई DDLJ के शाहरुख खान की तरह होते हैं, थोड़े से हंसमुख, थोड़े से नटखट। पर धीरे धीरे हम में से कुछ DDLJ के अमरीश पुरी की तरह कठोर बनते चले जाते हैं, है ना। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने इमोशंस को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। अब देखो एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान को ये बात साफ साफ पता है और इसलिए वो हमेशा अपने इमोशन को खुलेआम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, पोलाइटली और सिंसियरली। अब फोर्थ और आखिरी पॉइंट, ये सबसे छोटी है बट सबसे इंपॉर्टेंट। नई नई जॉब लगने के बाद माँ बाप से बात किए हुए हफ्तों गुजर जाते हैं। बचपन का दोस्त सेम शहर में रहता है 5 किलोमीटर दूर, बट उससे मिले हुए भी महीनों गुजर जाते हैं। काम में बिजी हो जाना ये तो आसान है, बट अपनों के लिए टाइम प्लान करना, इसमें एफर्ट लगता है। तबीयत खराब थी, दादी ने फोन किया, कहा कि गौमूत्र पी लेना। अब उन्हें अनसाइंटिफिक और सुपरस्टिशियस बुलाना ये तो आसान है, बट उनके दिल में जो फिक्र है उसे नोटिस करना, इसमें एफर्ट लगता है। किसी बात पे बचपन के दोस्त से कहा सुनी हो गई, अब उसे कुछ ऊट पटांग बोल देना ये तो आसान है, लेकिन उसे अपनी इमोशन समझाना, वो भी कुछ ऐसे कि उसे बुरा ना लगे, इसमें एफर्ट लगता है। रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेके भूल जाना ये तो आसान है, लेकिन रिश्तों को मेंटेन करना, इसमें एफर्ट लगता है। अब यही बात एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान को पता है और उन्हें यह भी पता है कि एक हैप्पी लाइफ के लिए एक अच्छा सोशल सर्कल होना जरूरी है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ने सेम यही बात प्रूव की है। तो इसलिए वो अपने रिश्तों को इतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितने कि वो अपने काम को देते हैं। तो ये थी 4 चीजें जो कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान करता है, और अगर आपको भी इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है तो यही 4 चीजें कीजिए। नंबर 1, खुद से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए। नंबर 2, ये सोच के चलिए कि बाकी दुनिया अच्छी है, हेल्पफुल है। नंबर 3, अपने इमोशंस को मत दबाइए। और नंबर 4, अपने रिलेशंस में एफर्ट डालिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब।